हेलो भाई, मैं पवार। गाड़ी हमने करवा लिया भाई एकदम परफेक्ट रोड लीगल, जिससे कहते हैं ना लुक वाइज अपीयरेंस वाइज इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन भाई एक चीज में इसमें बहुत ज्यादा कमी है भाई, वो है भाई इसके टायर्स। देखो लुक में ये बहुत अच्छे लगते हैं, नो डाउट। मैंने कहा ना अपीयरेंस वाइज कोई गाड़ी में कमी नहीं है, लेकिन अगर आप गौर से देखने जाओगे भाई तो यहाँ पे आपको दिखेगा एम्प्टी, यानी कि मड टेरेन टायर इसके अंदर डले हुए हैं और 305/50 R20 की प्रोफाइल है भाई। इसकी वजह से दिक्कत क्या बनती है कि ये ऐसे कीचड़ फीचड़ के परफेक्ट एकदम टायर्स, यानी कि कीचड़ में तो करेंगे एकदम तगड़े परफॉर्म, लेकिन भाई जब बात आ गई ना ऐसे हाईवे की, जब आपको नॉर्मली ऐसे रोड पे चलना है तो भाई वहां पे ये बहुत ज्यादा इशू क्रिएट करते हैं भाई। जोश में पहले मड टेरेन डलवा तो लिए थे, लेकिन भाई आप सभी को पता है कौन रोज रोज कीचड़ में अपनी गाड़ी को चलाता है। इनके साथ दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। एक तो माइलेज का नाश हो जाता है भाई, 5 किलोमीटर पर लीटर तक गिर जाती है, और ये गाड़ी 6-7 की माइलेज देती है मात्र इन टायर्स के साथ। स्टीयरिंग में वाइब्रेशन इतना एक्सट्रीम होता है कि 100+ जाते ही स्टीयरिंग बहुत बुरी तरीके से हिलता है, क्योंकि मड टेरेन का एग्रेसिव ट्रेड हाईवे के लिए नहीं होता, तो ऐसे नॉर्मल रोड पे कहां से अच्छा परफॉर्म कर लेगा। प्लस राइड क्वालिटी बहुत ज्यादा हार्ड और बम्पी बन जाती है। मड टेरेन का अगर आप गौर से देखोगे ना तो इनका साइड वॉल स्टिफ होता है, सस्पेंशन के झटके लगते हैं, प्लस सिटी राइड्स पे पुअर फील होती है गाड़ी। और भाई रोड नॉइस की तो पूछो मत। मड टेरेन के ना बड़े ट्रेड ब्लॉक्स होते हैं, जिसकी वजह से हम करके नॉइस सी आती है। केबिन कंफर्ट एकदम खत्म हो जाता है। बात रही ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की तो वो भी एकदम घटिया हो जाता है। अब जैसे आज बारिश हुई है तो वेट सरफेस पे तो और भी ज्यादा रिस्की है। टायर की लाइफ कम होती है, मेंटेनेंस ज्यादा होता है। पहली बात तो ये हाईवे के लिए बने ही नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप इनको हाईवे पे ज्यादा यूज करते हैं तो जल्दी वियर एंड टियर हो जाते हैं, जल्दी घिसते हैं। जैसे सस्पेंशन पे जो फर्क डालते हैं भाई इसके बड़े टायर की वजह से, वो बहुत स्ट्रेस मिलता है भाई। सस्पेंशन पे स्टिफ राइड हो जाती है पूरी कंप्लीट। इतना ही नहीं भाई, लॉन्ग टर्म में बुशिंग्स जॉइंट्स जल्दी खराब हो जाते हैं भाई मड टेरेन के। तो भाई जब इतनी ज्यादा फटीग है तो मैं क्यों पालू भाई इनको। ना मेरे को ड्राइविंग में फील आ रही। फोर्ड की क्वालिटी जो ड्राइविंग की होती है वो नेक्स्ट लेवल होती है, उनकी कोई होड़ नहीं है। तो भाई मेरे बस की नहीं है इनको चलाना। आज मैं जा रहा हूँ मार्केट में कुछ बेहतर तलाश करने के लिए। हो गया शौक दिखावटी बना वबाजी, दूसरों को खुश करने के लिए बहुत रख ली गाड़ी। अब अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ करना चाहता हूँ गाड़ी में, स्टीयरिंग में भी, सस्पेंशन में भी, कंफर्ट में भी। एंडेवर है तो उसकी फील बना के आते हैं। चलो भाई आज मेरे साथ। इंटेक्स का सबसे बड़ा मेन इशू यही है भाई, रोड नॉइज। आप सुन रहे हो, एक मिनट शांत होता हूँ। देखो ये रोड नॉइज है भाई 100 की स्पीड पे, ऐसा लगता है कि मैं बाहर पंपू में बैठा हूँ। इतनी ज्यादा आवाज करते हैं ना ये टायर्स। मड टेरेन इनके वो ट्रेड है ना वो बहुत घटिया है। और जो 110 की स्पीड पे स्टीयरिंग देखो, मतलब टोटली डिस्ट्रॉयड। स्टीयरिंग की वाइब्रेशन वगैरह एकदम खत्म भाई। ये सबसे दो ही चीजें मेरे को रोड नॉइज और एक स्टीयरिंग सबसे ज्यादा घटिया चीज लगती है। माइलेज तो चलो एक बार को सोची जाएगी, 3200 सीसी का भाई डीजल इंजन है, लेकिन स्टीयरिंग 110 पे ही हाल करता है। अगर सोचो भाई इसको मैं 120, 130 पे, 140 पे ले जाऊं तो क्या हाल होगा। फोर्ड में स्टॉक में इतनी जबरदस्त क्वालिटी आती है भाई, आप कितनी स्पीड तक ले जाओ, गाड़ी की मजाल है। देखो, और ब्रेक मारता हूँ तो और ज्यादा हिलता है भाई। ब्रेक पे तो पूछो मत ना, इतना ऐसे गड़गड़ ठंड में आदमी कांपता है ना, इस तरीके से कांपता है भाई। इसका जो डिजाइन है ना और जो इसका पर्पस है वही इसका असली विलन होता है यार। मड टेरेन ये नाम ही बताता है, ये टायर ना ऑफ रोड और जंगल्स के लिए बने होते हैं, और हम इन्हें लगा के घूम रहे हैं भाई सिटी और हाईवे पे, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छी माइलेज, अच्छी हमको हैंडलिंग मिल जाएगी। सोचो एक जंगल की चीज है, शेर को भी मैं जंगल के शेर को मैं रोड पे ले आऊं, वो भी कहां अच्छा परफॉर्म कर पाएगा भाई। उसका पर्पस ही अलग हो गया, समझ रहे हो मेरी बात। ये माइलेज पता क्यों नहीं देते, हैवी कंस्ट्रक्शन होती है इनके अंदर ना, बहुत हैवी वेट होता है, थिकर रबड़ होती है इनके अंदर ना, बहुत मोटी रबड़ चढ़ाई जाती है। ये सब मिलकर टायर का वेट ज्यादा कर देते हैं। रिजल्ट आपको पता ही है, इंजन पे ज्यादा लोड पड़ेगा तो माइलेज डाउन होगी। सस्पेंशन पे अब ज्यादा प्रेशर, ऑब्वियसली बम्पी राइड। हमेशा देखना भाई एम्प्टी टायर्स का ना आपको सॉफ्ट कंपाउंड देखने को मिलता है, प्लस में वाइड सरफेस हो जाता है तो जल्दी से घिसते हैं, प्लस बेड ब्रेकिंग हो जाता है। मैं समझाता हूँ आपको, एम्प्टी रबर ना सॉफ्ट होता है जिससे आपको मड पे बेटर ग्रिप मिले, लेकिन भाई अस्फाल्ट पे जल्दी घुस जाते हैं। वाइड ट्रेड एरिया होने से इनकी रोलिंग रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, इसलिए इनकी ब्रेकिंग फील भी डल हो जाती है, स्पेशली बेड रोड पे। तो ये सब कारण है भाई जो मड टेरेन ना बिल्कुल ही खचरा है। मतलब अगर आपका ये ना पहाड़ों में जंगलों में ही रहते हो बस, तो ये आपके लिए अच्छी है। मैंने पता नहीं क्या उस टाइम पे अकल पे पत्थर पड़ गए थे जन, जो मैंने ये लगवा लिए भाई। खामा खाई की इतना दिमाग खराब, 1 साल हो गया मेरे को, 1 साल 2 साल इनको झेलते झेलते। अब वो रहता है ना सर से ऊपर पानी चला गया, हर चीज में बेकार है ये, बकवास है भाई। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं तो जा रहा हूँ भाई इनको टाटा बाय बाय बोलने। आज फाइनली बार इनके राइड ले रहा हूँ, जो कि बहुत ही घटिया लग रही है। लो भाई अपना रेजोल्यूशन के लिए पहुंच चुके हैं, वन एंड ओनली निक्कू कार डेक। और यहीं से पहले इसके अलॉय और टायर वगैरह डले थे भाई। ऐसा नहीं है, एक्सेसरी का ही काम होता है भाई। जो आप देखते हो सीट कवर और ये इधर उधर एक्सेसरी लगा दिया आपने, मिड लाइट वगैरह, टायर वायर सारा अलॉय वगैरह का सारा काम हो जाता है। अच्छा मेन मैं बात कर रहा था टायर्स की भाई, तो ये देखो अलग ही पसंद हैं ये सबसे। जितनी भी गाड़ी देखते हो
100 के अंदर चाहे आप किया की बात करोगे ना, इसके अंदर देखो ये होता है हाईवे टेरेन टायर आपका, इसमें 18 इंच डलवा रखा है। इनलाइन वगैरह में भी हाईवे टेरेन ही आता है। ये स्मूथनेस इसमें बहुत ज्यादा होती है। इवन लेजेंडर वगैरह में भी हाईवे टेरेन ही देखने को मिलता है। इसमें देखो एमआरएफ वेंडर, मतलब हाईवे टेरेन बहुत बढ़िया रहता है इन सब गाड़ियों के लिए ना। तो मैंने भी भाई हाईवे टेरेन का ही मूड बना के आया हूँ। चलते हैं जरा, चलो ऊपर एक बार मालिक साहब के पास और बात करते हैं। और मैनेजर ठीक हो? सुनाओ जी मालिक साहब, कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई मेरे को चाहिए टायर्स। हाँ। तो इनके अलावा स्पीकर और ये सब एक्सेसरी वगैरह के अलावा मिल जाते हैं टायर्स आपके पास? टायर मिल जाएगा, एंडेवर के लिए मिल जाएगा। दिखाना एक बार भाई क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो सब और देखते हैं भाई। तो अलॉय व्हील वगैरह तो भाई रखते ही हैं, क्रेटा सेल्टोस इन सब के आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। साथ में यहाँ पे भाई ये सारे टायर्स अवेलेबल हैं 20 इंच में। बहुत कम टायर्स मिलते हैं ना वैसे? बिल्कुल, ब्रांड में तो मिलेगा नहीं, चाइनीज में मिलेगा। ब्रांड में नहीं मिलेगा। फिर से चाइनीज दोगे क्या? हाँ बिल्कुल। वैसे मैं अगर आपको एक बात बताऊं भाई, जो अभी तक मैं मड टेरेन यूज कर रहा हूँ ना, ये मैंने डलवाए थे 2023 में अक्टूबर से निक्कू भाई के यहीं से। चाइनीज में भी दिक्कत आती नहीं है। और निक्कू भाई मानोगे एक बार भी टायर पंचर नहीं हुआ है ये। बिल्कुल। क्योंकि इसमें भाई जो रबड़ होती है अच्छी मोटी होती है, तो छोटे मोटे जो कांटे होते हैं ना वो तो इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाते। प्लस जो R20 प्रोफाइल है वो अपने आप में वही है। अगर R20 मिलते भी है इसमें तो बड़े कॉस्टली आते हैं ना। बिल्कुल। अब तो बनाने लग गए भाई, योकोहामा जियोलैंडर भी आता है, अपोलो मिशेलिन ये भी आता है। 25,000 रुपए का एक टायर है, बताओ। लाख रुपए का सेटअप कोई मतलब सेंस नहीं बनाता है। जबकि ये जो टायर्स हैं जो चाइनीज जिनसे बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं अपने को वो 9-10 हजार रुपए तक बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी के पड़ जाते हैं। तो 40,000 में और 1 लाख में तो बहुत फर्क हो गया ना। मैं भी इनका अगेंस्ट रहता था पहले, लेकिन जब मैंने यूज कर ली ना 2 साल, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट वो वाला थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अगेन फिर हम अब चाइनीज के ऊपर ही जाएंगे। ये चाइनीज नाम जुड़ गया भाई। वैसे ये इंपोर्टेड टायर्स होते हैं, लेकिन मेरे को तो ठीक लगे अभी तक इनके परफॉर्मेंस। उनसे तो टायर से अच्छे हैं भाई जो वो हमने सूखे रबड़ वाले डलवा लिए, जो 4-5 साल पुराने टायर होते हैं ना। तो अब अपने पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है ये बताओ भाई एक बार। दोनों ऑप्शन है जो आपको मिल जाएगा, बाकी और भी ब्रांड में सेम ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। तो एक भाई मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये है ऑल टेरेन अपना, और ये है अपना हाईवे टेरेन। ये आपको गुट्टी वगैरह से समझ आ जाता है। और अभी जो अपने लग रखे हैं वो है अपनी गाड़ी में मड टेरेन। तो ये 3 तरीके के टायर्स होते हैं भाई। हाईवे टेरेन सबसे सस्ता होता है, उसके ऊपर ऑल टेरेन होता है, जैसा कि नाम ही बता रहा है वो सारे टेरेन पे चलेगा, ऑफ रोड भी कर लेगा, आपको कंफर्ट भी देगा, माइलेज भी देगा। जिसमें ये है ऑल टेरेन, उससे हाईवे से थोड़ा महंगा होता है। फिर मड टेरेन तो है ही, फिर हाईवे होता है जो मेनली सारी गाड़ियों में आता है भाई। इवन लेजेंडर के टॉप मॉडल आप लेने जाओगे 4x4, उसमें भी हाईवे टेरेन ही आता है। थार रॉक्स में आपको 4x4 वेरिएंट के साथ ऑल टेरेन मिलता है, क्योंकि उसमें आपको भाई ऑफ रोडिंग भी करनी होती है इस पर महिंद्रा। लेकिन अगर आप 4x2 लोगे तो सिर्फ उसके अंदर हाईवे टेरेन आता है, जो हाईवे के लिए बने होते हैं मेनली। और मैंने आपको अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि भाई मेरे को चलना है सिर्फ हाईवे पर, लॉन्ग ट्रिप्स करनी है इससे। और अब ना मैं अपनी प्रोफाइल भी रिड्यूस करवा रहा हूँ भाई टायर की। टायर अभी अपने में लगा हुआ है 305/50 R20, लेकिन ना वो बहुत ही ज्यादा बल्कि लुक तो देता है, लेकिन वो मैंने बताया कंफर्ट वम्फर्ट सब कुछ बिगड़ जाता है। तो अब मैं डाउनग्रेड कर रहा हूं भाई 285 पे। 305 भी अवेलेबल है ना वैसे इसके अंदर, तो 305 भी है, ऑल टेरेन लो या हाईवे टेरेन लो। लेकिन मुझे ये कि 285 ना कहीं ना तो आपकी लुक्स के साथ खिलवाड़ करेगा, आपकी माइलेज कंफर्ट सब कुछ बढ़ जाएगा। अब ऑल टेरेन भी अपने पास ऑप्शन में अवेलेबल है भाई ये वाला, लेकिन मेरे को वो है कि मेरे को अब बिल्कुल ही हाईवे वाली गाड़ी चाहिए। ऑल टेरेन थोड़ा सा कॉस्टली है, इससे 1,000-1 रुपए ज्यादा कुछ महंगा नहीं होता है, लेकिन प्योर एकदम वो चाहिए कि भाई अब हाईवे वाली गाड़ी, सॉफ्ट स्मूथ राइड सब कुछ बढ़िया मिले। हालांकि ऑल टेरेन डलवाऊंगा तो मड टेरेन से तो ये भी मच बेटर है, बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। लेकिन मेरे को वो 19-20 का फर्क नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए भाई कोई 19-50 का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर एक्सट्रीम में जाना होगा तो अपने पास मड टेरेन होंगे कि आज ऑफ रोडिंग का मूड बन गया तो आज वो लगा लिए। वैसे भी ऑल व्हील ड्राइव है, गाड़ी में पावर बहुत है, इसके साथ भी निकाल देगी भाई। उन गाड़ियों में जरूरत होती है बिल्कुल मड टेरेन की जिसके इंजन में जान नहीं होती, तो ये हाईवे टेरेन भी अच्छे से वो कर ही देगा। तो 285/50 R20 दोनों प्रोफाइल है ये। तो भाई मेरे लिए तो आप हाईवे टेरेन आज पिक कर दो। ठीक है जी, ये हाईवे टेरेन डलवाते हैं भाई, और इसकी कॉस्टिंग वगैरह सबके बारे में बात करेंगे इंस्टॉलेशन। भाई मैंने ब्रांड तो बताया ही नहीं, कौन सा ब्रांड लगवा रहे हैं इनमें, एमआरएफ, अपोलो, ब्रिजस्टोन, सीएट वगैरह। एक्चुअली भाई इसमें जो मैंने पिक कराया वो है कंफर्ट सर करके कोई ब्रांड है। ग्लोबली ब्रांड काफी फेमस है ये, बाहर इंटरनेशनल कंट्रीज में जाओगे तो। और इसमें ये भी ट्रेजेनो हो गया, HIDO ऐसे करके भी कई सारे ब्रांड्स आते हैं। तो चाइनीज में तो ज्यादा लोग ऐसे मतलब ब्रांड देखते ही नहीं है, लेकिन स्टिल ये कंफर्ट सर जो करके ब्रांड है ना, इसका रिव्यू ठीक है। इसका मॉडल आप रिव्यू देख लेना, CF 4000 है ये, ऐसा कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन अब मिल ही ये रहा है तो भाई अब क्या ही कर सकते हैं। देखो इसमें इसकी ब्रांडिंग भी है, वो ट्राई करते हैं भाई कैसा निकल के आता है। नए टायर मिल रहे हैं, मतलब 2024 के एंड के ही हैं, 4-5 महीने तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2025 के भी हो सकते हैं, वो भी आ रहे हैं, इंस्टॉल होंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई। इनसे थोड़ी ऑड सी भी लगती है, ऑकवर्ड सी भी लगती है, मेरे को पर्सनली अजीब से टायर लगता है ट्रैक्टर जैसे, जैसे ट्रैक्टर JCB हाइड्रा वाइड्रा में रहते हैं। तो भाई औजार आ चुका है इसको खोलने के लिए, पूरा सिस्टम देख लो।
लो भाई हमारे जो टायर है वो चढ़ के आ चुके हैं इन्हीं अलॉयज के अंदर, और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ भाई। ये वो इतना भारी टायर है ना, एक तो ये इतना भारी अलॉय के साथ, और भाई ये देखो बहुत अच्छा ब्रांड है भाई ये कंफर्ट सर इसका। ये देखो चारों टायर अभी लग रखे हैं, अब होंगे ये इसके अंदर इंस्टॉल, और हमारी राइड क्वालिटी जो बनेगी उसके तो कहने ही क्या हो जाएंगे भाई फिर। रिंग भी बनवाने चाहिए आपको, अलग रिंग। हाँ यार फोर्ड के लिए मिल जाएगी क्या? नहीं, इसमें जो हब है ना इधर, हाँ इसके रिंग बनते हैं। इससे क्या है, फिर गाड़ी 100 प्लस भी चलाओ तो बबलिंग अब भी करेगी पब्लिक इनके साथ भी है। इसकी दिक्कत होती है ना, इसके हब रिंग बनते हैं। दिक्कत क्या मतलब इनकी है क्या? ये है वो टायर में भी होती है थोड़ी, और मतलब ये बहुत ज्यादा पब्लिक करती है सबसे ऊपर। रिंग बनवाने पड़ेगी आपको। बना दो ना यार। तो मैं थोड़ी बनाऊंगा, और कौन बनाता है? खराद वाला बनाया, मुझे थोड़ी पता था आप बबलिंग की वजह से टायर चेंज नहीं। और क्या, और किस लिए कर रहे हैं भाई? और को हमारा कोई मतलब ही नहीं था। देखो ये चीज़ होती है। उतार ले जाओ भाई अपने टायर्स को। भाई खराद वाले के पास जाना पड़ेगा, कहीं भी मिल जाता है ना वो तो। वो क्या लगाएगा इसके अंदर? इसके बीच में देखो इतना गैप है, ये यहाँ पे ना रिंग बनेगी पूरी, उसको बोलते हैं बैलेंसिंग रिंग। तो यहाँ लग जाएगी, ये गैप बंद हो जाएगा। तो ये अलॉय की दिक्कत है हाँ, जो बबलिंग करती है ये। हाँ। फर्क तो अब भी कुछ तो पड़ ही जाएगा। थोड़ा बहुत पड़ेगा। थोड़ा बहुत अरे यार। अरे भाई, अरे ये हम फोर्ड वाला नहीं है क्या? है? ये वाला फोर्ड वाला, ये जो कैप सा होता है फोर्ड का। अरे यार, अब भाई ने अलग बहम बना दिया भाई हमको, ये ऐसे ऐसे खराद वराद करानी पड़ेगी, ये फलाना ढमकाना। चलो देखते हैं भाई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, स्टिल प्रॉब्लम सेम ही रहती है, खामा खाई का खर्चा हुआ है हमारा ये। अरे टायर है भाई अपने, ये देख लो 2024 के हैं मैन्युफैक्चरिंग। भाई आवाज़ सुन रहे हो आप? अब आपको केवल इंजन की आवाज़ सुनाई देगी, फालतू के टायरों की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, क्योंकि इसके अंदर अपग्रेड हो चुके हैं भाई हमारे हाईवे टेरेन टायर्स। तो निक्को भाई से जरा पूछेंगे, निक्को भाई क्या कॉस्टिंग बैठती है भाई इनकी? भैया देखो, इस सब टायर लेते हो तो 2, 3, 4, 5 कंपनी का आती है। हाँ। तो आपको टायर जो स्टार्टिंग रेंज 8,000 से मिल जाता है 22 इंची में। और ये जो अपना जो गाड़ी में जो टायर लगा हुआ है 9,500 रुपये का एक टायर है। 9,500 रुपये का एक टायर है, मतलब चाइनीज में भी क्वालिटी होती है, तो बिल्कुल। ये बेस्ट क्वालिटी का बेस्ट composer क्वालिटी, का इसके लगाया ऊपर कोई है। था ही नहीं। ठीक अच्छा, है, नहीं तो वो 20 लगा देता, लेकिन ये 9,500 का एक टायर है। किसी को अगर लेना है ना तो कर सकते हैं, 9,500 रुपये का एक टायर ले सकते हैं। बाकी ये तो हो गया भाई चाइनीज, बाकी इनके पास जेके, अपोलो, एमआरएफ सारे टायर देखो हमारे पास तो ज्यादातर देखो 22 इंच वाला थार रॉक्स वाले कभी आ जाते हैं, या स्कॉर्पियो एन वाले आ जाते हैं। हाँ, हाँ। नहीं तो अपने पास तो ज्यादा क्रेटा सेल्टोस वाले आते हैं, तो उसके लिए तो इजीली एक क्वामा ले लो, ब्रिजस्टोन ले लो, वो अदरवाइज कोई भी गाड़ी ले लो तो Pirelli, सब मिल जाता है। तो आप आ सकते हो भाई। कहाँ पे आना है? ये क्रेटा व्रेटा बहुत ज्यादा खड़ी रहती है, जब देखो क्रेटा सेल्टोस। मैं नहीं बोला खाली क्रेटा फ्रेटा लेकर आओ, कोई भी गाड़ी लेकर आओ। तो निक्कू कार डेकोर 16/27 अब्दुल अजीजो करोल बाग दिल्ली। चलो निको भाई, अब जरा मैं इसको टेस्ट मारता हूँ भाई चल के, कैसा मजा आता है भाई। ठीक है, बता इसका टेस्ट करके फिर बताना कैसा लगा। ओके भाई जी, थैंक यू भाई। चलो भाई अब इसको ले आया हूँ मेन रोड के ऊपर, और अब देखते हैं भाई इनके टायर्स की जो परफॉर्मेंस है वो कैसे निकल के आती है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू ड्राइव। हालांकि मैं तो इसको बहुत देर से चला के ले आया, ऑलरेडी वहां से दिल्ली से अपने घर आ गया। अब देखना भाई आप मजा भाई, स्टेयरिंग को अब आप देखना, ये देख रहे हो, ये मेन जो दिक्कत थी 100 प्लस जाते ही गाड़ी जो वाइब्रेट करती थी, आवाज करती थी। अब देखो भाई, आप देख रहे हो भाई, कोई वाइब्रेशन नहीं, कुछ नहीं। और रोड नॉइज पहले आप देख लो, माइक मैंने तब भी नहीं लगा रखा, तब भी नहीं लगा रखा। जो भाई अब क्वालिटी हो गई ड्राइविंग की, जेन्युइनली भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल हो गई है। बाकी भाई असली रिव्यू तो ना मैं आपको इसको अभी तो लोकल रोड अपने गांव का तो मैं दिखाऊंगा नहीं ज्यादा, 120 वगैरह जाके, ये कल मैं आपको प्रॉपर रिव्यू दूंगा। और कल हम निकल रहे हैं भाई इसको लेके, मैंने क्यों जल्दबाजी में इसको ब्लैक कराया, टायर डलवाई 1000 किलोमीटर दूर एक लंबी लॉन्ग रोड ट्रिप पे, तो उसमें मेन गाड़ी का रिव्यू हो, माइलेज हो। अभी अगर मैं दिखाऊं तो मैंने वहां से निकलने पे थोड़ी रीसेट कर दी थी, 9.4 पे गिर गई, थोड़ी सी अभी मैंने खींच दी ना ये, तो 9 तो बहुत उससे देखने को मिलती थी इसमें पहले, 9 तो अभी दिखा रही है। तो सोचो हाईवे पे कल लॉन्ग रूट पे लेके जाऊंगा तो कितनी देगी। तो हाईवे टेरेन का मैं आपको प्रॉपर रिव्यू देता हूँ भाई नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो चलाने में मजा आ रहा है, और रोड नॉइज तो आप सुन ही रहे होगे भाई, बिल्कुल एकदम खत्म हो गई है। वो तो इतना ज्यादा नॉइजी था ना, बहुत ज्यादा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।